ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कल की कथा में आपने ध्रुव जी की कथा सुनी थी, ध्रुव जी का व्याख्यान सुना था। आज की कथा में ध्रुव जी की कथा के साथ साथ श्री विट्ठलनाथ और रुक्मणी जी की संवाद की कथा सुनेंगे। भगवान के दर्शन करते हुए ध्यान करना है। श्री हरि का धीर मन से ध्यान करो, जब ध्यान सहित होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जप करते समय भी संसार का ही चिंतन करते रहते हैं। ऐसा करने के कारण जब निष्फल तो नहीं माना जा सकता, किंतु जैसा फल मिलना चाहिए वैसा फल नहीं मिल पाता। स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, दान करने से धन की शुद्धि होती है, ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है। जप और ध्यान एक साथ होने चाहिए। जप करते समय जिस देव का भी तुम ध्यान कर रहे हो, उसकी मूर्ति तुम्हारे मन से हटनी नहीं चाहिए। जीभ से भगवान का नाम लिया जाए और मन से भगवान का स्मरण किया जाए। आंखों से उनका दर्शन करो और कानों से उनका श्रवण करो। मैं तुम्हें एक मंत्र भी दे रहा हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस महामंत्र का तुम सतत जाप करते रहो, भगवान अवश्य ही प्रसन्न होंगे। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें 6 महीने में भगवान मिलेंगे। संक्षिप्त प्रारब्ध कर्म को जलाने के लिए 3 जन्म लेने पड़ते हैं। गीता जी में भगवान ने कहा है कि कई जन्मों के बाद जीव मुझे प्राप्त करता है। विद्वानों ने यहाँ ऐसा अर्थ किया है कि बहुनाम अर्थात 3 जन्म। अपने कर्मों के क्षय के लिए योगियों ज्ञानियों को 3 जन्म तो लेने ही पड़ते हैं, किंतु भागवत में वर्णित ध्रुव चरित्र में कहा गया है जब करने से 6 महीने में भगवान मिलते हैं। ध्रुव जी ने कहा है कि भगवत चरणों की छाया मैंने 6 महीने में ही प्राप्त की थी। यह सही बात है, तुम भी अनुभव करके देखो। किंतु जिस प्रकार ध्रुव ने तपचर्या की थी उसी प्रकार से तपचर्या करो। साधना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। ध्रुव जी ने कई जन्मों तक तपचर्या की थी। पूर्व जन्म में 6 मास में ही उन्हें परमात्मा के दर्शन होने वाले थे। उस योग के लिए अभी 6 मास बाकी थे। पूर्व जन्म में वे ध्यान कर ही रहे थे कि वहीं पर राजा रानी आ गए। ध्रुव जी सोचने लगे कि इन राजा रानी ने जो सुखोपभोग किया है वैसा मैंने तो कभी नहीं किया। इसी कारण से उन्हें राजा के घर जन्म मिला। नारद जी अब उत्तानपाद राजा के पास गए। वियोग में सभी को बिछड़े व्यक्तियों के गुणों की याद आती है। उत्तानपाद पश्चाताप करते हुए बैठे हैं और ध्रुव के गुणों को याद कर रहे हैं। नारद जी ने सोचा, चाहे कुछ भी हो, किंतु ये मेरे शिष्य के पिता हैं, मुझे इनका भी उद्धार करना ही होगा। ये सरुचि के अधीन हो गए हैं। ये जीव को बस में करेगा तो उसकी साधना सफल होगी। जीव पर काबू पाने से सुरुचि का मोह कम हो जाएगा। उत्तानपाद जी से नारद जी ने कहा, तुम 6 मास केवल दूध ही पीना और अनुष्ठान करना। ध्रुव जी मधुवन में आए। प्रथम दिवस उन्होंने अनशन किया और फिर 3 दिन तक एक आसन पर बैठकर ध्यान किया। केवल फलाहार ही किया। अन्नाहार से रजोगुण की और फलाहार से सत्वगुण की वृद्धि होती है। दूसरे महीने में और संयम किया। एक साथ 6 दिनों तक ध्यान में बैठने लगे। तीसरे महीने में एक साथ 9 दिनों तक ध्यान करने लगे। फलाहार छोड़ दिया, केवल वृक्षों के पत्ते ही खाते रहे। धीरे धीरे संयम बढ़ाने से भक्ति भी बढ़ती ही जाती है। जिस व्यक्ति का एक बार त्याग कर दिया हो उसमें मन इंद्रियों को फिर कभी नहीं लगने दो। चौथे मास में केवल यमुना जल पीकर 12 दिन तक एक ही आसन पर बैठकर जप किया। 5वें मास में जल भी छोड़ दिया और वायु भक्षण करके 15 दिन तक एक ही आसन से जप करते रहे। अब 6ठा मास आया तो उन्होंने निश्चय किया कि जब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे तब तक मैं आसन पर बैठा रहूंगा। वे ध्यान जप में मग्न हो गए। निश्चय अटल होगा तो भगवान अवश्य मिलेंगे। वृत्ति ब्रह्माकार तो होती है, किंतु उसे वैसी ही बनाए रखना बड़ा कठिन काम है। ध्रुव जी ने 6 मास तक परमात्मा का सतत ध्यान किया। अपने हृदय में भगवान नारायण के स्वरूप का दर्शन किया। अब जीभ से नहीं, मन से जप करने लगे। ध्रुव जी की तपचर्या से प्रभावित होकर देवगण ने नारायण से प्रार्थना की कि आप ध्रुव कुमार को शीघ्र दर्शन दीजिए। तो भगवान ने देवों से कहा, मैं ध्रुव को दर्शन देने नहीं, उसका दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। स्वयं भगवान को ध्रुव का दर्शन करने की इच्छा हुई थी। लिखा है, एक बार पंढरपुर के श्री विट्ठलनाथ और रुक्मणी के बीच एक संवाद हुआ था।
रुक्मणी जी कहती हैं, रोज रोज इतने सारे भक्तजन आपके दर्शन के लिए आते हैं, फिर भी आप तो दृष्टि झुकाकर ही रहते हैं, किसी से भी नहीं मिलते, आखिर ऐसा क्यों है? यह सुनकर भगवान ने कहा, जो केवल मुझे ही मिलने आते हैं उस पर ही मैं कृपा दृष्टि करता हूँ। लोग मंदिर में कौन कौन से भाव लेकर आते हैं वह सब मैं जानता हूँ। मंदिर में सभी लोग अपने लिए ही कुछ ना कुछ मांगते हैं, मुझसे मिलने के लिए तो शायद ही कभी कोई आता हो। जो मात्र मुझसे मिलने के लिए आता है उसी से मैं नजरें मिलाता हूँ। भगवान के दर्शन के लिए पंढरपुर के मंदिर में इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है कि सुबह वहां पहुंचा जाए तो व्यक्ति शाम को ही दर्शन कर पाता है। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान जी से पूछा, इतने सारे भक्त आपके दर्शनों के लिए मचल रहे हैं, फिर भी आप उदास से क्यों नजर आ रहे हैं? अब इधर तुकाराम बीमार थे। वे बिस्तर पर सोए हुए सोच रहे थे कि विठलनाथ के दर्शन के लिए मैं तो जा नहीं पाऊंगा, क्यों ना वे ही दर्शन देने के लिए मेरे घर पर ही आ जाएं। प्रेम अन्योन्य होता है। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, तुकाराम बीमार होने से इधर आ नहीं सकता, तो चलो हम ही उसी के घर चलते हैं। लाखों वैष्णव पंढरपुर के मंदिर में विठलनाथ जी के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं और विठलनाथ जी तो जहाँ पहुंचे हैं तुकाराम के घर। जिस प्रकार सच्चा वैष्णव ठाकुर जी के दर्शन के लिए आतुर होता है, उसी प्रकार सच्चे भक्त के दर्शन के लिए भगवान भी आतुर होते हैं। ध्रुव जी के समक्ष भगवान नारायण प्रकट हुए, किंतु ध्रुव जी ने आंखें नहीं खोली। भगवान ने सोचा कि इस तरह तो मैं कब तक खड़ा रहूंगा। ध्रुव जी के हृदय में जो तेजोमय प्रकट स्वरूप था उसको प्रभु ने अंतर ध्यान कर दिया। अब ध्रुव जी व्यथित हो गए, सोचने लगे कि दिव्य स्वरूप कहाँ अदृश्य हो गया। ध्रुव जी ने आंखें खोली तो अपने सामने चतुर्भुज नारायण को देखा। अब तो ध्रुव जी मानो भगवान का दर्शन नहीं कर रहे हैं, किंतु उनकी रूप ज्योति को पी रहे हैं। बहुत कुछ बोलने की इच्छा है, किंतु वैसे बोला जाए क्योंकि अज्ञानी जो ठहरे। अपने शंख द्वारा भगवान के बालक के गाल का स्पर्श किया और उसके मन में सरस्वती जागृत की। ध्रुव जी ने स्तुति की, प्रभु आप सर्वशक्ति संपन्न हैं, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके अपने तेज से मेरे सुसुप्त वाणी को चेतनायुक्त करते हैं तथा मेरे हाथ पैर कान त्वचा आदि अन्य सभी इंद्रियों और प्राणों को चैतन्य देते हैं। ऐसे आप अंतर्यामी भगवान की मैं वंदन करता हूँ। मेरी बुद्धि में प्रविष्ट होकर उसे सत्कर्म की प्रेरणा देने वाले प्रभु को मैं बार बार वंदन करता हूँ। आपका कृतज्ञ आपको कैसे भूल सकता है? जो आपकी स्तुति नहीं करता वह सचमुच की कृतज्ञ है। आप तो मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करते हैं। आपको काम आदि विषयों की इच्छा से भजने वाला मूर्ख है। आप तो कल्प वृक्ष हैं, फिर भी वे मूर्खजन देहोपभोग के हेतु ऐसे सुखों की इच्छा करते हैं कि जिन सुखों के कारण ही प्राणी को नरक लोक में जाना पड़ता है। जब आप कृपा करेंगे तभी यह जीव आपको पहचान सकता है। आपकी कृपा प्राप्त होने पर ही यह जीव आपका दर्शन कर सकता है, आपको प्राप्त कर सकता है। मात्र साधना से ईश्वर दर्शन नहीं होता। कृष्ण कृपा साध्य हैं, साधना साध्य नहीं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तुम साधना ना करो। साधना तो अवश्य करो, किंतु साधना पर विश्वास मत करो, अभिमान मत करो। साधना तो करनी ही है। साधना करते करते थका हुआ जीव दीन होकर रो पड़ता है, तभी भगवान कृपा करते हैं। वह आत्मा ना तो वेदाभ्यास से मिलती है, ना तो बुद्धि चातुर्य से मिलती है और ना तो कई शास्त्रों के श्रवण से, किंतु जिसका वह वर्ण करती है उसी को इस आत्मा की प्राप्ति होती है। आत्मा उसी को स्वरूप दर्शन कराती है। साधना की प्राप्ति होने के पश्चात कई लोग साधन की अपेक्षा करते हैं। साधन की अपेक्षा करने से फिर माया प्रविष्ट हो जाती है। अद्वैत भाव की सिद्धि के पश्चात भी वैष्णव तो भगवान की भक्ति करता ही रहता है। ईश्वर प्राप्ति हो जाने पर वह साधना का त्याग न किया जाए। साधना की ऐसी आदत हो जाती है कि वे छूट ही नहीं पाती। सत्संग से तुकाराम पांडुरंग जैसे हो गए हैं। अब उन्हें भजन करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु तुकाराम को भजन करने की आदत ही ऐसी पड़ गई है कि भजन करना छूट ही नहीं पाता। तुकाराम ने प्रारंभ में सत्संग किया तो उन्हें जप करने की आज्ञा मिली। जब से भगवान ने दर्शन दिए और कृपा करी। अब तुकाराम और पांडुरंग में
दैत्यभाव नहीं है, फिर भी वे भजन करना छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वे आदत से मजबूर जो हैं। ऐसी उन्नति स्थिति पर पहुंचकर भी ज्ञानी भक्ति का त्याग नहीं करता। ज्ञानी भक्त के लिए भक्ति एक व्यसन सी होती है। भक्ति व्यसन सी बन जाए तो बेड़ा पार लग जाता है। प्रभु, आपके दर्शन प्राप्त करने के पश्चात भी सच्चे ज्ञानी भक्तजन आपकी भक्ति छोड़ नहीं सकते। आपके दर्शन प्राप्त करने के पश्चात जो आपका स्मरण नहीं करता वह कृतज्ञ है। सुखदेव जी ने राधा कृष्ण का ध्यान एक क्षण मात्र के लिए भी छोड़ने को कोई कहेगा तो वे ऐसा नहीं कर सकेंगे। अपरोक्ष साक्षात्कार करने के बाद भी भजन छोड़ा नहीं जा सकता। ध्रुव कुमार ने सुंदर स्तुति की। नाथ, जब आपके लाड़े भक्त आपका दर्शन करते हुए, स्मरण करते हुए आपकी कथा करें, तब वह सुनने का सुयोग मुझे देने की कृपा करे। वह आनंद तो योगियों के ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। ध्रुव कुमार ने विद्वानों की कथा सुनने की इच्छा व्यक्त नहीं की है। उनकी तो इच्छा है कि जिनका हृदय कृष्ण प्रेम के रस में लीन हो गया है वह कथा सुनाए। ज्ञानी की कथा और भक्त हृदय की कथा में अंतर है। आपकी कथा का आनंद ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। श्रीधर स्वामी को इस श्लोक का अर्थ करने में कुछ कठिनाई सी लगी है। उपनिषद के सिद्धांत का यहाँ पर कुछ विरोध सा भी किया गया है। उपनिषद ने कहा है कि ब्रह्मानंद की सर्वश्रेष्ठ हैं। कोई भी आनंद ब्रह्मानंद से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। तैत्तिरीय उपनिषद में आनंद का वर्णन किया गया है। मनुष्य के आनंद की अपेक्षा गंधर्वों का आनंद श्रेष्ठ है। इनकी अपेक्षा स्वर्ग के देवों का आनंद श्रेष्ठ है। देवों के आनंद से बढ़कर है इंद्र का आनंद। इंद्र आनंद की अपेक्षा बृहस्पति का आनंद 100 गुना श्रेष्ठ है। किंतु ब्रह्मानंद तो सर्वश्रेष्ठ आनंद है, जो निष्काम है, निर्विकार है और जिसके मन का निरोध हो चुका है। उसे जो आनंद मिलता है यही ब्रह्मानंद है। यह सर्वश्रेष्ठ आनंद है। ब्रह्माकार वृत्ति वाले योगियों को जो ब्रह्मानंद प्राप्त होता है वह श्रेष्ठ आनंद है। जहाँ दैत्य प्रपंच मैं और तू नहीं है वह आनंद श्रेष्ठ है। जब तक मैं और तू का अस्तित्व है तब तक श्रेष्ठ आनंद नहीं मिल पाता। ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर सांसारिकता का, जगत का अस्तित्व नहीं रह पाता। भागवत में ध्रुव जी कहते हैं कि भगवान की कथा श्रवण का आनंद ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। यह विरोधाभास क्यों? इसमें कौन सी बात सच्ची है? महापुरुषों ने अपनी अपनी दृष्टि से समाधान किया है कि ब्रह्मानंद सर्वश्रेष्ठ है, किंतु इसमें एक दोष है। यह आनंद एक भोग्य है, सर्वभोग्य नहीं। जिसकी वृत्ति ब्रह्माकार हुई हो उसे भी वह आनंद मिल सकता है, अतः यह आनंद गौण है। कथा कीर्तन का आनंद अनेक भोग्य है। भजनानंद सर्वभोग्य होने के कारण सभी को एक साथ आनंदित करता है। इसी कारण से कथानंद को ब्रह्मानंद की अपेक्षा श्रेष्ठ कहा गया है। वैसे तो तात्विक दृष्टि से तो ब्रह्मानंद ही सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा। ब्रह्मानंद एक ही व्यक्ति को आनंद कर सकता है। जो आनंद समाधि में लीन योगी प्राप्त कर सकता है वह आनंद योगी के सेवक को नहीं मिल पाता। समाधि लीन योगी अकेला ही संसार पार करता है, जबकि सत्संगी स्वयं भी पार करता है, अन्यों को भी पार ले जाता है। कथा श्रवण सभी को एक साथ आनंद देता है। यह अनेक भाग्य है। अतः कथा श्रवण का आनंद कथानंद भी श्रेष्ठ कहा गया है। कुछ टीकाकारों ने कहा है कि ब्रह्मानंद की अपेक्षा अन्य कोई भी आनंद श्रेष्ठ नहीं है, किंतु सत्संग की महिमा वृद्धिगत करने के लिए ऐसा भागवत में कहा गया है। प्रभु ने ध्रुव जी से कहा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू मुझसे चाहे जो मांग सकता है। ध्रुव जी ने कहा, क्या मांगूं और क्या नहीं, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आपको जो भी प्रिय हो वह मुझे दीजिए। भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए थे तब उन्होंने नरसिंह मेहता से वर मांगने को कहा था। नरसिंह मेहता ने भी ध्रुव जैसा ही उत्तर दिया था। तो शिव जी ने कहा था, मुझे तो रासलीला प्रिय है, अतः मैं तुझे उसी का दर्शन कराऊंगा। और शिव जी ने मेहता को रासलीला के दर्शन कराए थे। ध्रुव जी ने भगवान से कहा, तू कुछ कल्पों के लिए अपने राज्य का शासन कर, उसके पश्चात मैं तुझे अपने धाम में ले चलूंगा। ध्रुव जी ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा, मुझे अपने पूर्व जन्म की याद आ रही है। राजा रानी के दर्शन से मेरा मन विचलित हुआ था, अतः मुझे यह जन्म लेना पड़ा। अब तो राजा बना, फिर तो रानियों की माया में फंस जाऊंगा।
और असावधान हो जाऊंगा। मैं राजा नहीं बनना चाहता। प्रभु ने कहा, तू चिंता ना कर, ऐसा कभी नहीं होगा। तेरी राजा बनने की इच्छा ना भी हो, मैं तुझे राजा बना देखना चाहता हूँ। यह माया तुझे प्रभावित नहीं कर सकेगी। मेरा नियम है कि जो मेरा पीछा करता है, मैं भी उसी का पीछा करता हूँ। मैं तेरी रक्षा करूँगा। छोटे बच्चों को चाहे आनंद ना होता, किंतु माता को तो उसका श्रृंगार करने में आनंद मिलता ही है। मैं जगत को यह दिखाना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति मेरा हो जाता है, उसे लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के आनंद प्रदान करता हूँ। मैं अपने भक्तों को अलौकिक सुख के साथ साथ लौकिक सुख से भी लाभान्वित करता हूँ। सबरी और मीरा जैसा अटल भक्ति भाव होने पर भगवान कहते हैं कि मैं रक्षा करता रहूँगा। जीव की रक्षा जब तक भगवान स्वयं नहीं करते, तब तक वह काम का नाश नहीं कर पाता। जेहि राखे रघुबीर, ते उबरे तेहि काल महू। श्री राम ने जिनकी रक्षा की है, वे कभी कामांध नहीं हुए हैं। फूल चुनने के लिए आए हुए एक राज सेवक ने ध्रुव को देखा तो उसने राजा से ध्रुव के आगमन का समाचार दिया। अनुष्ठान में बैठे हुए उत्तानपाद राजा दौड़ पड़े। जरा देखिए तो सही, 6 मास पूर्व जिस उत्तानपाद राजा ने ध्रुव को अपनी गोद में क्षण मात्र भी बैठने नहीं दिया था, वही राजा अब भगवान के दर्शन करके आए हुए ध्रुव के स्वागत के लिए दौड़ते हुए जा रहे हैं। जो ईश्वर से संबंध जोड़ लेता है, जगत भी उसी के पीछे दौड़ने लगता है। परमात्मा जिसे अपना बनाता है, उसकी शत्रु भी वंदना करते हैं। यदि तुम परमात्मा के पीछे लग जाओगे तो जगत तुम्हारे पीछे लग जाएगा। वहीं उत्तानपाद की जिन्होंने ध्रुव का कभी अपमान किया था, आज उसका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े हैं। वे सोचते हैं मेरे 5 वर्ष के बालक ने भगवान का दर्शन पा लिया और मैं आधी जिंदगी गुजार चुका, फिर भी सुरुचि की माया में फंसा हुआ हूँ। धिक्कार है मुझे। राजा की आंखों से आनंदाश्रु बह रहे हैं। कहाँ है मेरा ध्रुव, कहाँ है मेरा बेटा? सेवक ने कहा, देखिए महाराज, राजकुमार आपकी वंदना कर रहे हैं। तो राजा ने बालक को गले लगाकर कहा कि मैं बंधन के लिए अपात्र हूँ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि उस समय परमानंद की वर्षा हो रही है। अब ध्रुव माताओं की वंदना करने के लिए जा रहे हैं। वे सोचते हैं कि मेरी माता ने तो कहा था कि उसकी वंदना मैं ना करूं, तो कोई वैसी बड़ी बात नहीं है, किंतु विमाता सुरुचि की तो मुझे वंदना करनी ही चाहिए। अतः ध्रुव ने जब सुरुचि को प्रणाम किया तो उसका दिल भर आया। कितना सयाना है ये! सुनीति का हृदय तो हर्ष के मारे इतना भर आया कि वह तो कुछ बोल भी न पाई। उसे लगा कि आज ही वह पुत्रवती हुई है, क्योंकि उसका पुत्र आज भगवान को प्राप्त करके आया है। रामचरितमानस में भी कहा गया है, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगति जासु सुत होई। जो सभी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, वही सर्वेश्वर को प्रिय लगता है। लोगों ने कहा कि ध्रुव जी ने नारायण के दर्शन किए हैं, अतः हम उनका दर्शन करके कृतार्थ हो जाएंगे। तो ध्रुव जी की नगर यात्रा का आयोजन किया गया। ध्रुव जी को हाथी पर सवार होने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अकेला सवार नहीं हो सकता, मेरे भाई उत्तम को भी पास में बिठलाओ। उत्तम को हाथी पर पहले बिठाकर ध्रुव ऊपर सवार हुए। जो अपने भाई बहनों में, नाते रिश्तेदारों में परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता, उसे मूर्ति आदि में भी भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। शब्दात्मक उपदेश का प्रभाव शीघ्र नहीं पड़ता, क्रियात्मक उपदेश का प्रभाव शीघ्र पड़ता है। सुरुचि अब पश्चाताप करने लगी है। सुनीति के चरणों में मस्तक नवाकर रो रही है। उसके आंसू के साथ साथ उसके मन का मैल भी धुल गया। ध्रुव कुमार का राज्याभिषेक किया गया और ब्रह्मी के साथ विवाह भी किया गया। एक बार उत्तम शिकार करने के लिए वन में गया। वहां यक्ष के साथ युद्ध होने पर उसकी मृत्यु हो गई। ऐसा दुखद समाचार सुनकर ध्रुव वहां पहुंचा और भीषण युद्ध करके वह यक्षों का संहार करने लगा। उस समय ध्रुव के पिता में महाराज मनु वहां पधारे। उन्होंने ध्रुव से कहा, बेटे, वैष्णव बैर नहीं करते। विष्णु भगवान प्रेम का स्वरूप हैं। अपनी छाती पर लात मारने वाले बेरहुसी को भी विष्णु भगवान ने प्रेम ही दिया था। शिव जी वैराग्य के स्वरूप है। अति प्रेम और अति वैराग्य दोनों का निर्वाह कठिन है। ज्ञानी को चाहिए कि वह अतिशय वैराग्य से रहे और वैष्णव को चाहिए वह अतिशय प्रेम करे।
अपनों से बड़ों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया, समान वयस्कों के साथ मैत्री और समस्त जीवों के साथ समान बर्ताव करने से सर्वात्मा श्री हरि प्रसन्न होते हैं। तितिक्षा, सहनशीलता, सर्वजन के प्रति करुणा और जगत के प्रत्येक जीव से मैत्री, इन 3 गुणों से संपन्न व्यक्ति सुखी होता है और उस पर भगवान भी प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक प्राणी के प्रति संभाव रखने से प्रभु प्रसन्न होते हैं और भगवान के प्रसन्न होने पर प्राकृतिक गुणों तथा लिंग शरीर से मुक्त होकर पुरुष सुख स्वरूप ब्रह्मा की प्राप्ति करता है। मनु महाराज के उपदेश को सुनकर ध्रुव ने संहार रोका। ध्रुव जी विशाल क्षेत्र में आए। ये जब बालक थे तब यमुना जी के किनारे पर गए थे। अब वृद्धावस्था में गंगा जी के तट पर आए हैं। गंगा जी मृत्यु सुधारती हैं। भागवत की कथा प्रेम से सुनने से सभी यात्राओं का फल मिलता है। गंगा के किनारे बैठकर ध्रुव जी भजन कीर्तन करने लगे। गंगा जी के प्रवाह के निनाद से ध्रुव जी के ध्यान में विक्षेप होने लगा। भी गंगा जी का किनारा छोड़ने को उद्यत हुए तो गंगा जी वहां प्रकट हुई। ध्रुव ने कहा, माता, तुम्हारा यह कल निनाद मेरे भजन ध्यान में विक्षेप करता है। तो गंगा जी ने ध्रुव से कहा, तू शांति से ध्यान करना है तो मैं भी अब शांति से ध्यान करूंगी। अब मैं कभी सशब्द नहीं बहूंगी। तू यहाँ से जाना नहीं। गंगा जी शांत हो गई। ऋषिकेश के समीप ध्रुवाश्रम के पास गंगा जी आज तक शांत ही हैं। केवल ध्रुवाश्रम के निकट ही गंगा शांत हैं और किसी स्थान पर नहीं। एक बार भगवान की आज्ञा से ध्रुव कुमार को अपने साथ ले जाने के लिए विमान लेकर पार्षद आए। गंगा तट छोड़कर बैकुंठ जाने की ध्रुव की इच्छा नहीं हो रही है। वे सोचते हैं कि गंगा तट पर रहकर सत्संग, भजन, ध्यान आदि में जो मुझे आनंद मिलता है वह बैकुंठ में कैसे प्राप्त होगा। गंगा जी को साष्टांग प्रणाम करके वे अंतिम स्नान करने लगे। गंगा जी को छोड़ते हुए उन्हें वेदना हो रही है। उनका हृदय भर आया है। उस समय गंगा जी प्रकट हुई। ध्रुव ने कहा, भगवान की आज्ञा के कारण मैं तुम्हें छोड़कर बैकुंठ जा रहा हूँ। तुम्हारे तट पर जैसा आनंद मिला है वैसा तो वहाँ बैकुंठ में कैसे मिलेगा। यह सुनकर गंगा जी ने प्यार से कहा, यह तो मेरा भौतिक स्वरूप है। बैकुंठ में मैं आदि भौतिक स्वरूप पे रहती हूँ। ध्रुव ने गंगा जी को प्रणाम किया। सभी को वंदन करके ध्रुव जी बैकुंठ गए। वे विनय की मूर्ति हैं। ध्रुव के समीप आकर मृत्युदेव ने सिर नवाया तो ध्रुव ने उनके मस्तक पर एक पैर रखकर दूसरा पैर विमान में रखा। विमान में बैठकर भगवान के धाम में गए। ध्रुव के बैकुंठ गमन से सभी को आनंद हुआ। नारद जी कुछ अप्रसन्न से हैं। वे सोचते हैं कि मृत्युदेव के सिर पर पांव रखकर विमान में बैठकर मेरा शिष्य बैकुंठ में पहुंच गया। मेरा शिष्य मुझसे भी आगे निकल गया। उसे लेने के लिए बैकुंठ से विमान आया और मुझे तो अब भी संसार में भटकना पड़ रहा है। यह बात सिद्ध करती है कि बहुत कथा करने से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। ध्यान के बिना, प्रभु दर्शन के बिना शांति नहीं मिलती। एकांत में बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता है। प्रभु के लाडले भक्त मृत्यु अर्थात काल के मस्तक पर पांव रखकर बैकुंठ में जाते हैं। भागवत के 4 स्कंद के 12वें अध्याय के 3 श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी विमान में बैठे थे। भगवान के भक्त मृत्यु से नहीं डरते। मनुष्य निर्भय नहीं बन पाता है क्योंकि वह ईश्वर का नहीं होता है। जो ईश्वर की शरण में गया है वह निश्चिंत बनता है, निर्भय बनता है। सुतीक्ष्ण ऋषि मानव से कहते हैं, मेरा अभिमान प्रतिदिन वृद्धिगत हो। कौन सा अभिमान? मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ऐसा अभिमान। जो भगवान का आश्रय ग्रहण करता है वह निर्भय बनता है। उसे काल का भय नहीं सता सकता। काल तो परमात्मा का दूत है। काल के काल परमात्मा की शरण में जाने के पश्चात काल भी क्या बिगाड़ सकता है। ध्रुव अर्थात भक्ति है। ध्रुव ने भगवान की शरणागति स्वीकार की तो भगवान ने उनको दर्शन दिए, राज्य दिया और अंत में वैकुंठ वास भी दिया। यह है भगवान की अनन्य शरणागति का फल। ध्रुव का दृष्टांत बताता है कि अटल निश्चय से कठिनतम कार्य भी सिद्ध होता है, किंतु यह निश्चय कैसा होना चाहिए? कार्य सिद्ध करूंगा और नहीं तो देह त्याग दूंगा। यह दृष्टांत यह भी बताता है कि बाल्यावस्था से ही जो भगवान की भक्ति करता है उसे ही वे मिल पाते हैं। वृद्धावस्था में भजन ध्यान करने वालों का अगला जन्म सुधरता है, किंतु इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करना है तो
बाल्यावस्था से ही भक्ति की जानी चाहिए। बाल्यावस्था के अच्छे संस्कार नष्ट नहीं होते। सुनीति की बात ही तुम भी अपने बालकों के बचपन से ही धार्मिक संस्कारों का सिंचन करो। ध्रुव चरित्र की समाप्ति करते हुए मैत्रेय जी ने कहा कि नारायण सरोवर के किनारे नारद जी तप कर रहे थे। वहां प्रचेताओं का मिलन हुआ। विदुर जी ने पूछा, ये प्रचेता कौन थे, किसके पुत्र थे, विस्तार से सब कुछ बताइए। मैत्रेय जी विदुर जी को और सुखदेव जी परीक्षित राजा को कथा सुना रहे हैं। ध्रुव जी के ही वंशज थे प्रचेता। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हुए कल की कथा में हम अंगबेन एवं पृथु के चरित्र की कथा का श्रवण करेंगे तथा साथ ही पृथु की वंश परंपरा, रुद्र गीता एवं नारद जी का बहिर राजा को जो उपदेश दिया था उसका भी श्रवण करेंगे तथा साथ ही साथ स्वामी विद्यारण्य पर माता गायत्री की जो कृपा हुई थी उसके प्रसंग का भी श्रवण करेंगे। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।